देखो, प्रारब्ध के दो प्रकार होते हैं। मंद प्रारब्ध और तीव्र प्रारब्ध। तीव्र प्रारब्ध टलता ही नहीं, कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी कर ले, वो टलने वाला नहीं। ऐसा है तीव्र प्रारब्ध, जो बहुत कम होता है। दूसरा होता है मंद प्रारब्ध। आपके भाग्य में तो है कि दुर्घटना तो होगी, लेकिन आपने जब कराया, पूजा कराई, तब कराया, तो हो सकता है कि वो टल जाए। यह है मंद प्रारब्ध। यह तीव्र प्रारब्ध और मंद प्रारब्ध की बात थोड़ी पहले बतलाता हूं। घटी हुई घटना, हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय राजीव गांधी, उनका नाम। राजीव जी का नाम हम सबको पता है। उनके साथ एक दुर्घटना घटी है, हम सबको पता है। यह दुर्घटना उनके साथ तमिलनाडु में श्री पेरुम्बुदुर में 22 मई को घटी। चौबीस मई के टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने एक पूरा आर्टिकल पढ़ा। उस वर्ष का टाइम्स ऑफ इंडिया निकाल करके आप उसको आज भी देख सकते हैं। बहुत दिनों तक तो मेरे साथ वह कागज का टुकड़ा था, संभाल करके रखा हुआ। उसमें क्या था? उसमें यह था, हमारे कांचीपीठ के पूज्य परमाचार्य जी महाराज, उन्होंने पीएम ऑफिस को एक फैक्स भेजा था, और फैक्स में लिखा था, जो सारा उस लेख में दिया था, कि महाशय, मैंने आपसे 6 महीने पहले कहा था कि आपके भाग्य में बहुत बड़ा गंडांतर है। आप दर्शन के लिए आए थे कांची। मैंने आपसे कहा था कि यह टल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको गुरुवायूर जाकर के पूजा करनी पड़ेगी। महाराज ने यह सारा प्रधानमंत्री जी से कहा था कि आप गुरुवायूर जाइए, ये सारी पूजा आपको करनी है, ये सब चल जाएगा। बड़ी मौज की बात बतलाता हूं। श्री राजीव जी गांधी उस पूजा के लिए गुरुवायूर गए भी। उनको महाराज की वाणी का विश्वास था, क्योंकि उनकी मां को था। उनकी मां महाराज के दर्शन के लिए नित्य जाने वालों में थी। तो राजीव गांधी गुरुवायूर गए। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके सम्मान के लिए ऐसा वैसा 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 खूब बड़ा आडंबर का आयोजन कर दिया। परिणाम यह हो गया कि पूजा का जो समय था वो टल गया। उसके बाद तो रश करके राजीव गांधी मंदिर में गए, लेकिन दक्षिण के मंदिरों का अपना एक अनुशासन है। इतने बजे मंदिर बंद तो बंद। दक्षिण के लोगों ने अभी भी ड्रेस कोड रखा है। भारतीय पवित्र वेश में जाएंगे तो ही दर्शन, यही होना चाहिए। आरती के लिए ऊपर आने वालों को भी अपना एक ड्रेस कोड नक्की करना चाहिए।
धोती है तो आओ, नहीं है तो जाओ। मैंने किया नहीं है, आई एम टेकिंग ओपिनियंस। चलो, मूल बात यह कि राजीव गांधी गए थे, लेकिन वो पूजा नहीं हो पाई। तो उन्होंने विचार किया कि पूजा के लिए फिर चले आएंगे, थोड़ा दिल्ली में काम है अर्जेंट। तो उस दिन तो दिल्ली लौट आए और जाकर के फिर एक बार पहुंच जाएंगे, पूजा करेंगे, ऐसा सोच करके आए। उनके दिल्ली पहुंचने पर चुनाव घोषित हो गए। चुनाव घोषित होने के बाद वे बहुत ज्यादा सक्रिय और व्यस्त हो गए। उस आपाधापी में वे वापिस जा नहीं पाए। महाराज ने अपने फैक्स में ये सारा थोड़ा में लिखा और फिर कहा कि आप यदि गुरुवायूर जाकर के उस पूजा को पूरा नहीं किए हैं तो तमिलनाडु में प्रवेश करने से पहले आप कांची आकर के मेरे पास एक छोटी पूजा कीजिए, फिर तमिलनाडु में आपको जहां जाना है जाइए। महाराज ने यह भी लिखा कि आपके ग्रह ठीक नहीं है, मुझे कुछ तो भी अरिष्ट दिखता है। यह सब मैं आपको केवल इसलिए बतला रहा हूं कि आपकी मां को मेरा बड़ा विश्वास था। फैक्स का अंतिम वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण था, प्लीज डोंट टेक इट लाइटली। ये टाइम्स ने प्रिंट किया है, आप निकाल करके पढ़ सकते हैं, मैंने संभाल करके रखा था। ये फैक्स पीएम ऑफिस पहुंचा भी 17 मई को, यह फैक्स प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में पहुंचा। तब तक प्रधानमंत्री निकल गए थे अपने दौरे के लिए। वे थे उस समय हैदराबाद में। अब ऑफिस ने ये जानकारी हैदराबाद में उनको दी अथवा नहीं, ये किसी को पता नहीं। लेकिन वे तमिलनाडु गए और जो कुछ हुआ हम लोगों को पता है। मुद्दा यह था, यह प्रारब्ध मंद प्रारब्ध था, टल सकता था। कभी कभी तीव्र होता है, वो टलता नहीं, और ऐसी स्थिति में महाराज कुछ बोलते भी नहीं। अब जो होना है होना है, लेकिन ये टलने जैसा था, इसलिए महाराज ने फैक्स करके सूचना दी। आखिर भावी प्रबल था, जैसा होना था हो गया।